नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने आपको रेशियो बताया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI जो कि समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है ना। इसका लास्ट टाइप में एड हो गए हैं, जिनमें से 1 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक मैंने क्या क्या खत्म कर दिया, टोटल चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, है ना, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी बैंक का ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है। यदि 3000 रुपये की पूंजी पर 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो उस पूंजी को कितने वर्षों के लिए जमा रखा गया था। देखिए समझिए भाई, हमें वर्ष पूछा गया ना, वर्ष। तो वर्ष के लिए मैंने एक तो बताया कि डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाइए, या फिर जब फार्मूला याद ना रहे तो वर्ष यानी टाइम और रेट किस प्रकार से निकालें, ये सारा चीज़ पे मैंने डिस्कस कर दिया है ना। तो फिर भी यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि टाइम ज्ञात करना है तो टाइम का फार्मूला याद होना चाहिए। तो टाइम का फार्मूला क्या कहता है, टाइम का फार्मूला कहता है SI × 100 बट प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट का फार्मूला पूछता है तो SI × 100 बट प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये वाला आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आ गया आपका वर्ष का। तो फार्मूला पे ऐड कीजिएगा भी आंसर आएगा। देखिए करते हैं फटाक से, है ना। तो SI की बात किया जाए तो यहाँ देखो 1200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो 1200 आपका SI है, गुना 100 प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका देखिए यहाँ 3000 है, 3000 नीचे में लिख दिया। अब बटा गुना आपका वर्ष आपका 5%, वर्ष हमेशा परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, तो 5 तो 5। अब हल कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास, 5 से कटाइएगा, 5 दूना 10 बचा 2 यानी 20, 5 चौक 20, और 3 से कटा 8 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो हुआ फार्मूला तरीके से बना ले। एक होता है कि बिना फार्मूला से कैसे बनाना है। तो बिना फार्मूला के लिए बनाने के लिए करना आपको क्या पड़ेगा कि प्रिंसिपल और SI पर फोकस करना है। तो प्रिंसिपल देखिए 3000 दिया गया, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, और SI दिया गया आपका 1200 रुपया। अब आपको करना क्या, दोनों के बीच का रेशियो प्रकट कर लेना। तो रेशियो मेथड जब बनाइएगा, रेशियो जैसे प्रकट करने का प्रयास किए, तो ये रेशियो कहता है कि पहले कटा छटा लीजिए। तो कटाइएगा 100 को छोड़ के, ठीक है, बस यही थोड़ा सा वो नियम है, 100 को छोड़ के सबको हटा दीजिए, बाकी आपका आंसर आएगा। 0 से 0 खल्लास, 3 से कट गया 4 बार में, यानी 1 जीरो यहाँ 40 हुआ। अब जो भी आया यहाँ पे 100 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जो भी आया, अगर आपसे टाइम पूछा तो रेट से भाग दे दीजिएगा, रेट पूछेगा टाइम से, हालांकि टाइम पूछा तो रेट से भाग दे दीजिए। रेट 5 है, 5 से भाग दे, 5 8 40। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपका मर्जी है, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे ना भाई वैसे बनाइएगा। ठीक है, मेरा काम है बताना, आपका काम है समझना, है ना, और आपको फास्ट चलना है, समय के अनुसार से थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना है। देखिए 22 नंबर कहता है A ने 600 रुपये B को 2 वर्ष के लिए दिया, और फिर A ने क्या ना C को 150 रुपये 4 वर्षों के लिए दिया, उधार दिया, एवं दोनों से 90 रुपये ब्याज पाया, तो साधारण ब्याज दर ज्ञात। देखिए हमें रेट ज्ञात करना है। सबसे पहला कंडीशन भाई आपको फोकस क्या करना है, दिया क्या है, दोनों का ब्याज, तो बस ब्याज निकालना है हमें। क्या निकाले, ब्याज निकालने के लिए आप फॉर्मूला ऐड कीजिए, या फिर जो मैं बताता हूँ उस प्रकार से बनाइए। तो ब्याज निकालने के लिए हमने आपको कैसे बताया कि आपका ये 600 रुपया दिया गया। ठीक है, आप ब्याज का फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं साथियों, हालांकि हम डायरेक्ट, ये 600 रुपया आपका मूलधन है, मूलधन हम सब मानते हैं 100 रुपया, तो मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना R × T। R तो पता ही है नहीं, तो R होगा, T की बात क्या 2 हो गया, प्लस फिर से यहाँ पे 150 रुपया दिया मूलधन हम सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना ब्याज, तो ब्याज निकालता R × T करते हैं। R आपका दिया नहीं तो वही R रहेगा, दोनों का सेम R गुना T आपका यहाँ पे 4 दिया है, हल कर लीजिए। या फिर आप ब्याज निकालने के लिए SI बराबर फार्मूला, जो भी आपका SI का फार्मूला होता है, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये फार्मूला लगा करके दोनों का जोड़ दीजिएगा, तब का जो कि आंसर आ जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पे इस प्रकार से किया। अब हल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बचा 6 दूना 12, यानी अच्छा हो गया 12। एक बात और बताते हैं, रुके पहले हल करने दीजिए। 0 से 0 काटा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, दूस गया 2 बार में, 3 दूना 6 प्लस 6R,
बराबर या दोनों का ब्याज देगा 90 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90, यानी कि इसके बराबर भी 90, ये चीज़ करना है। अब 12 चौथा 18 आर है, तो 18 पंचे 90, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 5%। 18 आर होगा ना, तो 18 पंचे 90, 5 बार में कटा, तो आर का वैल्यू हो गया 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार से बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपका फटाक से बन जाएगा। बस चलते या क्या दिया गया जो उसी का फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। देखिए 23 नंबर, फिर से वही लगता क्वेश्चन आ गया। ए ने 5,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए, फिर 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए उधार दिया। फिर कहता कि और है ना, और ब्याज ऋण दिया, और ब्याज के रूप में दोनों में कुल वही बोला हो गया, यानी कि इसको अपने से बना लीजिए क्या। चलिए फिर से बनाता हूँ कि 5,000 रुपये आपका क्या दिया, मूलधन दिया। मूलधन आप सब मानते हैं 100 रुपया, मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकल आर इंटू टी। आर तो आर है, टी आपका 2 प्लस यहाँ पे मूलधन दिया गया है ना 3,000, मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकलना तो आर गुना टी। आर सेम है, टी आपका 4 वर्ष है। कहानी खत्म। अब इसको हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो खलास कर दिए है ना, और 50 हो जाए 100 आर प्लस इधर 2 जीरो खलास हो जाए, चलते हैं 12 है ना 120 आर बराबर दोनों का ब्याज यहाँ पे दिया गया 2,200। यहाँ पे बोल सकते आप 2,200, हालांकि यहाँ पे लिख देते है ना 2,200। अभी इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 122 आर बराबर 2,200, ठीक है। अभी देखिए 122 2,200, 100 और 100 यानी 122 आर हो गया, यानी यहाँ पे दे दिया 2,200, ये ना होगा सर। तो 50 दूना 100 देख लेते हैं, 4 तिया 12 यानी 120, तो ये हो जाएगा आपका 120 और 100। तो है देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस हुआ सकते हो, 120 और 100 कितना होता है बोलिए, 220 होगा ना। 220 आर बराबर इतना, तो 220 से 220 गया तो आर का वैल्यू कितना आ गया 10%, यही कि नहीं। आर का वैल्यू 10%, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा 23 का। तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से बना लीजिएगा, कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है ना। 24 नंबर देखें और इसको समझिए। कहता है कि कोई धनराशि जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किए जाने पर कितने समय में जो कि अपने मूल्य को 50% बढ़ा देगी। कितने समय में 5% से 50% हो जाएगा। तो 5% है, 5% से 50% होने के लिए तो 5 को 10 गुना करें जो 50 हो जाए। एक तो बोलेगा 10 से, तो 10 हो जाएगा 10 है ना, तो 10 ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये बोला 50% बढ़ जाए 50% बटे 5, तो ये निकल जाएगा आपका 10%, यानी कि पूछा क्या पूछ दिया गया। तो कोई धनराशि संस्थान की तरफ से निवेशित किए जाने पर कितने समय में, तो भाई 10 वर्ष में, ठीक है। कितना वर्ष में, 10 वर्ष में। कहानी खत्म। 24 हो गया, इस प्रकार से बोल सकते हैं। 25 देख लेते हैं क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए इतना रुपये वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। तो आरंभ में कहता निवेश की गई राशि कितनी थी। आरंभ में निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करना, बिल्कुल चिंता करना ना, इसको भी क्या करेंगे फटाक से बना लेंगे, ठीक है। तो तुलना करके बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे जैसे बनाना वैसे बनाएंगे। ये आपका दिया गया क्या चीज़ 375 रुपया क्या है, 375 रुपया अधिक। अधिक और कम का मतलब होता है क्या चीज़, अधिक कम का मतलब होता है साथियों अंतर होता है। क्या होता है अंतर। लेकिन यहाँ पे दिया गया किसका ब्याज, क्या दिया ब्याज दिया गया 375 रुपया। हम सब के अनुसार से ब्याज कितना होगा, ब्याज निकालने के लिए कैसे निकाल आर इंटू टी करते हैं, यानी करते हैं आर इंटू टी। यहाँ पे दिया गया 4 वर्ष के लिए इतना % वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश क्या है, ये दिया गया ना। अब देखिए हम कह सकते हैं ना भाई कि आर इंटू टी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यही रह जाएगा, यानी कि 7.5 ही रह जाएगा। देखिए 4 वर्ष के लिए इतना रुपये वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था तथा यदि निवेश 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए क्या होगा 4 वर्ष और 5 वर्ष के बीच का गैपिंग कितना तक 1 है। 1 गुना 7.5 की जगह कितना होगा 7.5 हो जाएगा 7.5, नहीं समझे। अगर आप आर इंटू टी कीजिएगा, ये देखिए हमने बोला कि इतना रुपया अधिक कम का मतलब हमने बोला अंतर, तो 375 रुपया अंतर है। यदि है ना 375 रुपया क्या अंतर है, यहाँ पे 4 गुना 7.5 कीजिएगा तो हो जाएगा 30, फिर 7.5 गुना यानी 5 कीजिएगा
तो 37 पॉइंट हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है 7.5 है ना, ब्याज नहीं निकला R इंटू टी के, तो यहाँ ब्याज का अंतर यहाँ 7.5 होगा, यहाँ ब्याज का अंतर जाएगा 375 नहीं। पहला ब्याज 30 हुआ भाई, 7.5 गुना 4 कीजिएगा 30 होगा, फिर 7.5 गुना 5 कीजिएगा तो 37.5 होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर दिखेगा 7.5 का हो रहा है ना, और यहाँ पे अंतर दिया गया 375, तो अंतर का तुलना अंतर से, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट बोला वैसे आपको करना नहीं, डायरेक्ट निकलना है ना, डायरेक्ट निकलना है तो क्या करना है, ये 4 और 5 के बीच का अंतर दिया 1 का 1 गुना इतना कर दीजिए तो हो गया R इंटू टी, कहानी खत्म। तो ब्याज का तुलना ब्याज से कर दे, निकालना जो उससे गुना कीजिए, कितनी राशि यानी धन निकाला, मूलधन 100 मानते हैं तो 100 से मल्टीपल। अब इसको हल कीजिए आंसर, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 25 से कटाइएगा तो 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 से कटाइएगा तो 3 एका 3, 3 दूना 6, बचा 1 3 5 15 और 0, फिर 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4 पंचे 20, 4 दूना 1 जीरो और है यहाँ का 4 12 है ना, 12 चौका 48, 48 2 50, 5,000 रुपये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 25 का। इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना है क्या कह रहा है। यहाँ पे कहता है एक रहने वाले प्लेट की कीमत में प्रत्येक हर एक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य कहता है कि इतना रुपया है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी है, तो भाई उसकी कीमत अब देखिए ये आपका देखिए ये आपका फॉर्मूला जो ये CI का प्रश्न है और CI में अमाउंट निकालना है। CI में अमाउंट क्या कहता है, कहता है कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 और इस पर पावर T। अब इस पर लगाइएगा तो थोड़ा सा तितम्मा होगा, कैसे तितम्मा होगा, प्रिंसिपल जो भी है इतना लिखिएगा, फिर 1 लिखे, R के स्थान पर आपका 15% है 15 लिखेगा है ना, 15 लिखेगा। अच्छा यहाँ पे वृद्धि किया तो प्लस होगा, कमी करता तो माइनस होता, तो 15 बटे फिर 100 कीजिएगा प्लस 1 कीजिएगा, फिर इसके नीचे 1 दे करके एलसीएम लीजिएगा, समझिए उस है ना पहले, उसके बाद डायरेक्ट करिए 100 1 एलसीएम 100 होगा, 1 से 100 भाग दीजिए 100 गुना 1 कीजिएगा, बोलिए 100 प्लस हो जाएगा 15, तो 115 बटे बोलिएगा 100, ऐसे ना बोलिएगा भाई, ऐसे ना बिल्कुल ऐसे 115 बटे 100, लेकिन आपको अब 115 बटे 100 और गुना प्रिंसिपल आपका इतना है ना, तो ये गुना कर देते, तो आपको अब ऐसे नहीं करना है, और बस है तो 2 बार करते वैसे अब डायरेक्ट कीजिएगा है ना, कि ये 60 लाख दिया गया, ठीक है साथियों, यानी 60 लाख का इधर सगड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे हो जाए 1 2 3 4 5 6 0 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0 यानी 10 लाख। तो और 15% वृद्धि तो 115 बटे कितना आ जाएगा 100, 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिखे, समझे वही फार्मूला लगाया साथियों है ना, थोड़ा सा को समझना है, 2 था तो 2 रखते ना फार्मूला पे 2 बार करते, यानी टाइम जो 2 था तो 115 बटे 100 आया था ना हल करके, इस पर 2 करते 2 बार लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट आपको कर लेना, उतना तामझाम काहे करना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास कर दीजिए, अब आपको हल कर देना, क्या कर देना हल कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करता हूँ, तो 6 गुना 5 के 6 पंचे 30, 11 6 66, 66 3 66 3 69, और बाकी बात बचा का 0 2 0 हो गया है ना, 69,000 रुपया 69 होगा कि कहीं पर और मिस के भाई, अच्छा 1 सेकेंड 115 गुना 115 है, तो 115 गुना 115 है तो 100 के आसपास का 2 गुना फटाक से निकल है, तो 115 जोड़िए, देखिए 15 15 जोड़िएगा तो हो जाता है 30, पीछू में आपका 25 लिखना ही है, अब 15 का वर्ग कर लीजिए, ठीक है, तो हो जाता है कितना 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225, तो 25 तो पीछे लिखना है, ये 2 जो आगे एक्स्ट्रा इसको यहाँ पर हल कीजिए, 115 तो 130 और है बिला 2 जोड़ना है, शायद 100 के आसपास का वर्ग निकालने हमने आपको बताया, तो 100 हो जाएगा 32, नहीं समझे, देखिए ये 115 का वर्ग ज्ञात कर लिए, 132 इतना आया, फिर गुना 6 कर देंगे, फिर 2 जीरो बैठा देंगे, तो देखिए कैसे भाई समझिए। एक और चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ, जब 100 के आसपास वर्ग निकालना है, जैसे मान लेते हैं हमको 105 का वर्ग निकालना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 25 पीछे लिख लीजिएगा 105, तो 100 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, तो 105 में 5 जोड़ लीजिएगा तो 110 फटाक से लिख लेंगे। फिर अब कहता है 106 का निकालना है वर्ग, तो 100 से 106 का निकालना है तो 6 का वर्ग कर लीजिए, 36 पीछू में लिख लीजिए और 106 36 लिख लेना, 106 से 106 कितना ज़्यादा बोले 6 ज़्यादा, तो 106 में से 6 जोड़ दीजिएगा तो 112 ऐसे निकलता है।
और यहाँ पे हमने क्या कहना, ये 115 करने का 2 डिजिट पीछू में लिखने का नियम रहता है। तो जैसे 115 का वर्ग है तो 15 का वर्ग होता है 225, 2 डिजिट पीछू का लिख दिया 25, और 215 100 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा, तो 115 में 15 जोड़िएगा तो 130 और 2 यहाँ का 132। इस प्रकार से भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तब का हो जाएगा, है ना। तो हालांकि इतना आया, गुना कर दीजिए इसको 6 से। चलिए गुना करते हैं, यहाँ पे करता है तब 32, 6 गुना 6 पंचे 30 के 0, हाथ में चल 3, 6 दूना 12, 12 3 15 करीब 5, है ना। 6 दूना 12, 12 13, 13 78, 78 1 79, है ना 79, अब बाकी बात 2 0 इधर, यही है 7935, 7935 पे 3 0, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आपको साथियों आपको क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बैंक पहले 5500 रुपये तक की राशि 4 वर्ष के लिए, ठीक है 4 वर्ष का, तथा इससे अधिक की राशि, जो इससे अब अधिक का राशि उसको 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। कहता है यदि समीरा, ये दीर्घ होगा, समीरा इतना रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा। यानी टोटल जो है कि 2 वर्ष के लिए जमा कर दिया, टोटल राशि इतना रुपया, एक राशि को 4% की दर पे, एक राशि को 6% की दर पे, 4% की दर पे 5500, टोटल उसके पास 13,250 रखना है, और जो बाकी रखा हो उसको 6%। तो हमें ज्ञात करना क्या चीज़, ब्याज। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने तो बताया आपको किस प्रकार से हल करना है ना, ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट दिखे, 5500 रुपया ये मूलधन हुआ, मूलधन हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से रेट निकालना था R×T, R आपका 4 है, T आपका यहाँ 2 वर्ष के लिए, ठीक है। इतना रुपया तो 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 5500 तो निकल ही गया, 13,250 में से 5500 निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो जो बचा आप 6% पे बचा, तो बचा आपका 7,750, 7,750 ये रुपया है। रुपया हम सब मानते हैं 100, मूलधन का तुलना मूलधन से रेट निकालना R×T, R आपका 6 है, T आपका 2 है, कहानी खत्म। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर जो कि आ जाएगा 0000 खल्लास 4 8 8 5 40, फिर 8 5 40 4 44, 400 हो जाएगा 40, प्लस इधर 2 1 के 0 होगा, 1 0 से 1 0 खल्लास कीजिए, 2 से कटाएगा 5 बड़ा 5, इसको कटाइए 5 का 5 बचा 2, 2 यानी हो जाएगा 27, तो 25 बचा 2, 2 यानी 25 बचे 25, गुना कीजिए 6 से, 6 पंचे 30 करी 0, अब 15 पंचे 15 छः 90, 90 3 93, 9 4 1370 हो जाएगा, कितना जगह साथ जोड़िएगा तो 1370, 1370 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको क्या करना है बना लेना, ठीक है। दोनों ऐड कर दिए तो हो गया अर्जित धन। आगे 28 नंबर देखिए और इसको समझिएगा। कहता कि दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है, रेट बराबर और है ना, दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत, रेट और समय बराबर है, ठीक है दोनों के लिए। तो रेट समय बराबर, जिससे जो बराबर रहता है उससे मतलब भी नहीं रखना है, ये हमने बता दिया। तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कहता कि 9/16 तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें साधारण ब्याज की क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। जब रेट और टाइम बराबर रहे तो डायरेक्ट आपको करना क्या है भाई, डायरेक्ट क्या करना है कि मूलधन मान लेना 100 का मतलब गुना 9/16, टोपी पहना लेना है, क्योंकि रेट के स्थान पे है ना क्या करना है ना, टोपी पहना लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलिएगा कैसे हुआ सर, नहीं समझे, तो भाई नहीं समझे तो इसको हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हालांकि हल कर देता हूँ, 10 हो जाएगा इसका बाहर, 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, फिर इसको कटाएगा 2 यानी कि 10 या 2, इसको कटा 5 5 15 15/2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर थोड़ा बहुत लगे कि त्रुटि कैसे हुआ तो यहाँ देखिए, आपको रेट का फॉर्मूला ही लगाना है ना, रेट ज्ञात करना। रेट का फॉर्मूला क्या आता है, बोले SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये ना होता है। और जो टाइम है वही बोला रेट है, तो टाइम को बोल सकते हैं रेट, बिल्कुल। अब ये रेट गुना होगा तो इधर रेट गुना रेट स्क्वायर होगा, समझिए मेरे बात को समझिए। बराबर बचा SI गुना 100, तो SI की बात क्या क्या बोला, साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का जिसके साथ का के की लगता है ना भाई, समझ वो हो जाता है आपका नीचे वाला। तो मूलधन हो गया, यहाँ पे हो रहा है मूलधन में का लगा तो का होगा, मूलधन होगा 16, क्या होगा 16, और ये जो 9 बचा वो ब्याज, क्योंकि उसके बाद ब्याज है ना, ब्याज आपका 9 गुना 100
बटे आपका हो जाएगा 16 और स्क्वायर प्रॉपर्टी जाएगा तो रूट के अंदर आएगा 9 गुना 100 बटे 16 आएगा ना, बिल्कुल। फिर हल कर लीजिएगा, बन जाए। तो इसीलिए डायरेक्ट बोले जब भी कभी कोई प्रश्न में रेट टाइम बराबर रहे, है ना, रेट इक्वल टाइम रहे, तो आपको क्या करना है, तो यानी कि जो भी दिया गया उसको रूट के अंदर रख लेना है। देखिए 29 नंबर कहता है एक व्यक्ति ने बैंक में अपनी बचत का एक हिस्सा और दूसरे भाग को पोस्ट ऑफिस में रखा। एक हिस्सा बैंक में रखा, दूसरा भाग को पोस्ट ऑफिस में। जो कहता है रेट जो कि 10% एक 8% की समान ब्याज दरों के साथ रखता है, समान ब्याज दरों के साथ रखा है। कहते यदि व्यक्ति बैंक में अपनी सारी बचत रुपया जो इतना रुपया रखता है, कहते जितना रुपया रखता है बैंक में सारी बचत, तो वह एक वर्ष में 500 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त करेगा। तो यह ज्ञात करे कि उसने बैंक में कितना रखा है। तो हमें ज्ञात करना सिर्फ बैंक में कितना रखा है ये ज्ञात करना। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। तो इसको देखिए एक 25 नंबर क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, जिनमें से कि टाइम दिया गया था 4 और 5। तो हमने, है ना, बाकी बार रेट दिया गया था 7.5। तो इन दोनों को बीच का अंतर किए थे तो एक आया था, एक गुना कर दिए थे रेट में, तो वही आपका क्या कहलाया था, आपका ब्याज कहलाया था। यहाँ भी भाई करना क्या है कि 10 और 8 के बीच का अंतर 2 का ये रेट में आर है, और टी की बात कीजिएगा तो 1 के बस है, तो 1 गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा, यानी 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखिए 500 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त किया, यहाँ पे 2 अधिक ब्याज होगा। 25 जैसे बताओ वैसे 29 दिखे, यहाँ अधिक कम का मतलब अंतर है ना, दोनों के बीच का अंतर या 2 का होगा। तो अंतर का तुलनांतर से हमें अमाउंट निकालना है, तो 100 से गुना, अमाउंट मूलधन 100 से गुना 2 से कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका 50 बार में। 5 गुना 5 25 पर 2 0, यानी 2500 रुपया निकल गया अमाउंट। तो 57,000 में से 2,500 रुपया को हटा दीजिए तो बचेगा कितना, 32,000 बचेगा। तो यही 32,000 रुपया बैंक में रखा भाई, किस में रखा, 32,000 रुपया बैंक में रखा है। तो पूछा बैंक में कितना रखा, बैंक में 32,000 रखा, बाकी जो पैसा बचा वो आपका ये जो बचा 2,500 ये आपका पोस्ट ऑफिस में। कहानी खत्म। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर होगा 3 करेक्ट हो गया। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन भाई बताए हैं, ये बताएंगे नहीं, बस क्वेश्चन नंबर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टाइप 6 स्टार्ट हुआ ना, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपका वहीं पे ये क्वेश्चन बता दे, सेम टू सेम है। क्लियर है। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।